राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण संजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक एक बात में सदा सावधान रहे। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति और अधिकतर ऐसी बात आ सकती है कि हमें अपने मन की बात 100% ठीक लग सकती है और भगवान का विधान 100% गलत लग सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह हमें खूब अच्छी तरह हृदय से लग सकता है और मन कह सकता है कि अगर इसकी जगह ये हो जाता तो वो ज्यादा उचित होता। इस बात में
कई बार हम भगवान के विधान पर संशय कर बैठते हैं, लेकिन ये हमें खूब अच्छी तरह बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे विश्वास में कमी हो सकती है, लेकिन प्रभु के निर्णय में कभी कमी नहीं होती। इस बात पर सदा विश्वास रखें, इस बात को सदा अपनी बुद्धि से निश्चय करके अपनी बुद्धि में बिठा लें कि हमारे विश्वास में, हमारे समझने में, हमारे देखने में कमी हो सकती है, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को, उस प्रतिकूलता को, उस अनुकूलता को, लेकिन प्रभु के निर्णय में कभी कमी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके हमें ये बात हृदय में धारण करनी चाहिए, प्रभु मंगल भवन है, प्रभु अमंगल नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी उनका निर्णय जो है वे कभी भी हमारे अहित के लिए नहीं होगा। कभी भी कोई भी निर्णय प्रभु का हमारे अहित के लिए नहीं हो सकता। वो अत्यंत करुणामय है। जितनी भी संसार में ममता दिखती है, सबसे ममतावान कौन कहा जाता है लोक में? माँ को कहा जाता है। माता सबसे ममतावान है, ममता की समुद्र कहा जाता है। लेकिन सच मानिए, जगत की जितनी माताएं हैं, केवल मनुष्य शरीर की माताएं नहीं, जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में भी जितनी माताएं हैं, उन सब माताओं के हृदय में जो वात्सल्य है वो प्रभु के वात्सल्य समुद्र की एक बिंदु का 100वां करोड़वां अंश है। सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी। जो आनंद और सिंधु के, आनंद और सुख के सिंधु हैं, उन प्रभु के बिंदु की भी बहुत छोटी बिंदु, उन सब से सारी माताओं के हृदय में वात्सल्य भरा है प्रभु ने, वात्सल्य बटा है। तो सोचो कितना छटाक भर आया होगा। वह वात्सल्य समुद्र प्रभु, वे कभी हमारा मंगल चाहेंगे? जब इतना सा वात्सल्य धारण करने वाली माँ वे कभी अपने पुत्र का मंगल नहीं चाहती, तो अनंत अनंत वात्सल्य धारण करने वाले प्रभु क्या अपने जन का कभी अमंगल चाहेंगे? बोले हम तो उनके जन नहीं हैं। आपके मानने से थोड़ी है, वह तो मानते हैं ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की वाणी है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सनातन हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो। भगवान के माने माने हैं, हमारी मान्यता का क्या है? आज कुछ है, कल कुछ और हो सकती है। भगवान ने हमें अपना मान रखा है। तो इस बात को हृदय में धारण करना चाहिए कि कभी भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए जहां ऐसा लगे कि 100% हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो भगवान ने किया वो गलत है, तो इस बुद्धि की बात को, इस मन की बात को रद्द कर दीजिएगा और बार बार इस बात का स्मरण करिएगा कि हमारी मन की सोच गलत हो सकती है, लेकिन प्रभु का निर्णय गलत नहीं हो सकता। वे जो करते हैं, जिस क्षण करते हैं, जैसा करते हैं, वह वैसा ही हमारे लिए परम मंगलमय होता है। एक दृष्टांत आप लोगों ने श्रवण किया होगा। एक राजा था, उस राजा का एक प्रधान सेवक था, सेनापति जैसे कह सकते हैं, वह था। और वो हर बात पे ये कहता, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसा कहता हो। राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते में जब शिकार खेल रहा था तो उसका अंगूठा कट गया। अब उसका स्वभाव, क्या स्वभाव? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो जैसे ही राजा का अंगूठा कटा, उसके मुख से निकल गया, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा का अंगूठा कट जाए और सेनापति कहे भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो गुस्सा आएगी कि नहीं? राजा को गुस्सा आई, उसने उस सेनापति को बंदी बनवा करके और जेल में डलवा दिया, काल कोठरी में डलवा दिया। फिर वैसा ही जब होता रहा, तब भी उसने यही कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा ने विचार किया कि अब देखें क्या अच्छा करते हैं, अब काल कोठरी में पड़ा रहेगा तब इसके सब अकल ठिकाने आ जाएगी। थोड़े दिन बाद वह फिर शिकार खेलने गया। कुछ सेना के लोग थे, शिकार खेलते खेलते
कहीं इधर उधर भटक गए, वे राजा अलग हो गया, सेना के जो लोग थे वे अलग हो गए। अब राजा को जो नरबलि देने वाले, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वो नरबलि आदि देते हैं। तो नरबलि देने के लिए किसी को खोज रहे थे कि हृष्ट पुष्ट हो तो हम नरबलि दें काली के आगे। तो वो उस राजा को ले गए। राजा को देखा तो अकेला राजा क्या कर सकता है, इतने सारे लोगों के सामने वो ले गए। जाकर के उसको खूब खवाया पिवाया, खूब उसका स्नान आदि कराया, क्योंकि बलि देने से पहले खूब पूजा अर्चना होती है उस बलि जिसकी दी जाती है। खूब तिलक चंदन फुलेल आदि सब लगाया, और लगाने के बाद जब बलि देने की बारी आई तो जैसे ही सर झुकाया तो जो बलि देने वाले उनके पुरोहित होंगे, उन्होंने बोला कि महाराज इनका तो अंगूठा कटा है और खंडित बलि नहीं दी जाती है, शरीर का कोई भी अंग न हो तो बलि नहीं दी जा सकती है। बोले अरे फिर इतनी मेहनत बेकार रही, जाओ इसे जहां से लाए वहां छोड़ आओ। छोड़ दिया। जब उसे छोड़ा, क्योंकि वो तो ये मान चुका था कि अब तलवार बस आई, जब उसे छोड़ा तब उसे अपने सेनापति की बात याद आई कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उसका हृदय पिघल गया। वह गया वापस अपने शासन में, तुरंत सेनापति को बुलवाने की आज्ञा दी कि उसे ससम्मान लेकर आओ। सम्मान के साथ उन्हें लाया गया और अपने निकट ही राजा ने बिठाया। बोले तुम जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज अगर मेरा अंगूठा कटा न होता तो आज मैं पूरा कट गया होता। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब मेरा अंगूठा कटा तब भी तुमने यही बात कही, और जब मैंने तुम्हें काल कोठरी में डाला तब भी तुमने यही बात कही कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चलो मेरे संग तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया, तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया भगवान ने। तुरंत वह सेनापति मुस्कुराता हुआ बोला महाराज मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। सारी सेना आपको छोड़ सकती थी, लेकिन मेरी एक दृष्टि बर चूक भी नहीं होती आपकी दृष्टि से बिना मिलाए। मैं आपके साथ ही रहता। जब मैं आपके साथ रहता तो जब भटक जाती सेना तो मैं तो आपके साथ ही होता और दोनों पकड़े जाते। अच्छा आपका तो अंगूठा कटा था, मेरा कटा नहीं था, तो आपकी तो बलि नहीं होती, मेरी बलि हो जाती। तो इसलिए भगवान ने अच्छा किया, मुझे पहले ही काल कोठरी में डाल दिया। कहने का तात्पर्य हमारे निर्णय में, हमारे समझने में, हमारी दृष्टि में चूक हो सकती है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या भगवान के हृदय में दया नहीं है, क्या भगवान मेरे भजन पाठ पूजा को नहीं देखते, क्या भगवान मुझसे प्यार नहीं करते। ये विविध प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक बार नहीं 1000 बार आ सकते हैं। लेकिन उन 1000 बार प्रश्नों को भी काट करके हमेशा इसी बात को लाइएगा कि हमारा निर्णय गलत हो सकता है, भगवान का निर्णय गलत नहीं हो सकता। सच मानिए वो अत्यंत वात्सल्य समुद्र हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा वह नहीं कर सकते जिससे हम हतोत्साहित हो जाएं। हाँ, हम अपनी सोच से हतोत्साहित होते हैं, भगवान के निर्णय को स्वीकार कर ले तो किस बात का निरुत्साह। हम स्वीकार नहीं कर पाते और अपनी स्वीकृति को आगे लाते हैं, भगवान की स्वीकृति को पीछे कर देते हैं, भगवान के आदेश को पीछा कर देते हैं, अपने हृदय की मांग को आगे कर देते हैं। इसलिए हमें क्लेश भोगना पड़ता है हमारे किए के द्वारा। अन्यथा भगवान की तरफ से कभी भी किसी को कोई प्रतिकूलता मिल ही नहीं सकती। इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे सूर्य की ताकत नहीं है, सूर्य अपनी पूरी शक्ति लगा दे तब भी वह अंधकार नहीं कर सकता। सूर्य अपनी पूरी शक्ति लगा दे कि आज मैं अपने जीवन का पूरा जितना मेरे पास शक्ति है वो सब लगा दूंगा, मैं आज अंधकार करके दिखाऊंगा, तो सूर्य में ताकत नहीं कि अंधकार कर दे। इसी प्रकार भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं है, वे किसी का अमंगल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वे सदा मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। वे तो अमंगल का हरण करते हैं, हरण करते नहीं हैं। उनके होने से अमंगल का अपने आप हरण हो जाता है। कैसे? जैसे सूर्य के होने से अंधकार अपने आप मिट जाता है, सूर्य को मिटाना नहीं पड़ता, सूर्य का होना ही है अंधकार का नाश। इसी तरह भगवान का जीवन में होना ही है अमंगल का नाश। इसलिए अपने निर्णय पर संशय कर लें, भगवान के निर्णय पर संशय नहीं करें।
मन बार बार भगवान के निर्णय पर संशय कराता है। अमुक व्यक्ति ने मुझसे ऐसे कह दिया, अमुक व्यक्ति को मुझसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अमुक व्यक्ति ने मैंने इतना उसके ऊपर एहसान किया, उसने मेरा एहसान न मानकर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसको, किस मार्ग के हम पथिक हैं, इस बात को सदा स्मृति में रखें। अगर स्मृति में नहीं रखेंगे तो विधान तो जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन आपके हृदय की जलन की शांति नहीं होगी। अगर भगवान के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के निर्णय को स्वीकार करें। हाँ, साधक हैं, मन विचलित हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, लेकिन हावी नहीं। सांसारिक मनुष्य की तरह किसी भी वृत्ति को, किसी भी बात को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि हम हफ्तों 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, कोई तो जीवन भर एक शब्द को पकड़ के जीवन भर याद रखता है कि अमुक समय में मुझसे उसने ये कहा था। नहीं, ये साधक की रहनी नहीं है। हमें हमेशा अपने प्रभु को मूल में देखकर, कारण श्री हरिवंश बनम लग सकता है कि कहना आसान है, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आती है तब सहना कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं है ना। हम उसी मार्ग के पथिक हैं, साथ मिलकर चलेंगे तो इस बात को हृदय से स्वीकार कर पाएंगे और स्वीकृति का इतना बड़ा फल होगा कि बड़ी से बड़ी क्लेश की अवस्था में भी आप आनंद का अनुभव करेंगे, आप आनंदित रहेंगे। नहीं, अपने को सबसे हटा दीजिए। किसी के योग्य मैं नहीं हूं और न कोई मेरे योग्य है, मैं केवल प्रभु के योग्य हूं और प्रभु केवल मेरे हैं, बस। किसी के योग्य नहीं हूं, तो जब मैं किसी के योग्य नहीं हूं तो हर जगह से दुत्कारा जाऊं तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं योग्य ही नहीं हूं। इसलिए निश्चिंत आनंदित भगवान के निर्णय में कभी संशय ना कर। मन करवाएगा, अभी सुन रहा है, अभी 2 मिनट बाद करवा देगा। ये नहीं होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तभी हमें सत्संग के प्रभाव से, गुरुजनों के वचनों के प्रभाव से ये बात हृदय में धारण करनी चाहिए कि होना तो वही चाहिए था जो होना चाहिए था, और वही हुआ है जो होना चाहिए था, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हम शरणागत हैं उनके, हम उनकी शरण में हैं, उनकी दृष्टि में हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति क्या हमारे जीवन में आ सकती है कि जो उनकी दृष्टि से चूक जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमारी दृष्टि चूक सकती है। क्या चूक सकती है? हम उस परिस्थिति में भगवान को न देखकर, भगवान के मंगल विधान को न देखकर अपनी स्थिति को देख लें या सामने व्यक्ति वस्तु स्थान को देख लें तो राग द्वेष आदि ही हाथ लगेंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। मार्ग के पथिक क्या है? न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, केवल और केवल अपने प्रभु के मंगल विधान को देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब हम देख नहीं पाएंगे ना, जब ज्यादा हार से जाएंगे कि भाई अब हम देख ही नहीं पा रहे आपको प्रभु किसी भी विधान में, तो प्रभु कृपा करेंगे, ऐसी दृष्टि प्रदान कर देंगे कि आप उस विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उनकी मंद मंद मुस्कान को देख पाएंगे। भगवान का वचन है भक्तों के मुख से। श्री भाई जी महाराज कहते हैं, विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूल, पराजय, अपमान, तिरस्कार, मृत्यु, यहां तक कि भाई जी ने लिखा मृत्यु, इन सब में प्रभु की आनंद भरी मुस्कान का दर्शन कीजिए। इसमें आनंद भरी मुस्कान का दर्शन हम कर पाते हैं क्या? नहीं। राग में कर लेंगे, सम्मान में हम आनंद भरी मुस्कान का दर्शन कर लेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई प्रतिकूलता मिलेगी, जब कोई अपमान कर देगा तो उसमें मुस्कान नहीं दिखेगी। लगेगा कि भगवान, ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि भरे समाज में मेरी बेइज्जती करा दी? भगवान, मैं तो आपके शरणागत हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, क्या आपकी शरणागत को क्या इतना कष्ट प्राप्त होता है क्या? ये सब प्रश्न आने लगेंगे। ठीक है, आ भी जाएं, लेकिन समय अवधि ना रहे इनकी समय अवधि ना रहे कि भाई अब साल भर, 1 महीना, 2 महीना में इसी विषय में सोच रहे हैं कि अमुक ने मुझसे ऐसा कह दिया। नहीं, घंटा 2 घंटा, वो तो आपकी स्वीकृति के अनुसार समय अवधि कम होती चली जाती है। जितने सावधान होंगे, जितने अंतर्मुख होंगे, उतनी जल्दी अंतर की विपरीत वृत्तियों को हम काट पाएंगे सत्संग के वचनों के प्रभाव से। इसलिए बात को सदा हमेशा याद रखें कि हमारे निर्णय में कमी हो सकती है, भगवान के निर्णय में कमी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। उनका स्वभाव ही नहीं है, उनका स्वभाव ही नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात तो यही है।
हम ये मानते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसी परिस्थिति पैदा करी, और बात असली यह है उनका स्वभाव ही नहीं है। उनका स्वभाव तो केवल दुलार करना है, उनका स्वभाव तो केवल प्यार करना है। वो निचली निचली अवस्था में भी पड़े हुए अपने जन को दुलार करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। उनके प्यार को न देख करके हम संसार की आसक्ति को देखते रहें तो फिर कैसे बात बनेगी। नहीं, हम अपनी मान्यताओं को स्वीकार ना करें, हम प्रभु की मान्यता को स्वीकार करें। वो हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे निकट हैं, वो कभी मुझे छोड़ते नहीं, वो सदा मेरे समीप रहते हैं, वो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं आ सकती जो उनसे पास होकर ना आई हो। अगर उनसे पास होकर के आई है तो मैं उसे दुख नहीं मानूंगा, मैं उसे सुख का समूह मानूंगा कि हे नाथ, आपके द्वारा प्रदत्त है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर ये दर्द आपने दिया है ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दर्द नहीं है, ये दवा है। ये दर्द नहीं है, ये दवा है, आपके द्वारा प्रदत्त है ना। और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस रिवॉल्वर भरी हुई एकदम, और अपनी पत्नी के ऊपर उसने प्रयास किया चलाने का, तो वह पत्नी हंसने लगी। कोई व्यक्ति पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दृष्टांत सुना है, उसने निकाला रिवॉल्वर, किसी नाव में या क्रूज टाइप होते हैं ना वो हाउस बोट, उसमें थे। तूफान आने लगा, तूफान आया तो वह जो जिसके पास रिवॉल्वर थी वह हंसने लगा। तो पत्नी बोली कि इतनी बड़ी विकट परिस्थिति और आप हंस रहे हो। तो उसने अपनी बंदूक निकाली और अपनी पत्नी की कनपटी पे रखी, तो वो हंसने लगी। बोले तू क्यों हंसती है? बोले मैं इसलिए हंसती हूं कि मुझे पता है आप मेरे प्रीतम हो, आप मुझसे प्यार करते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझे मार दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गोली चला दो। इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, आसक्त हो। तुरंत वह मुस्कुराया। बोले जब तुझ इस नाशवान शरीर पर इतना भरोसा है कि मैं तुझसे प्यार कर सकता हूं और तुझे नहीं मार सकता, तो क्या सर्वलोक महेश्वर अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाले प्रभु पर मैं विश्वास न रखूं कि ये प्रतिकूल परिस्थिति जो आ रही है, ये बाढ़ आदि जो आई है, क्या वह परिस्थिति मेरा मंगल कर सकती है? वाला नहीं कर सकती। मंगल भवन प्रभु है, मुझसे प्यार करते हैं। जब एक तुच्छ मनुष्य के प्यार पर तुझे इतना भरोसा है तो भगवान के प्यार पर भरोसा नहीं? ये बात हमें हृदय से स्वीकार करना है। दिखने में दृश्य दिख सकता है भयावह है, दिखने में लग सकता है कि ये तो अब सब मेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन आप सच मानिए सब का सब है, अपने पास ही है, अपने निकट ही है। क्योंकि हमारे सब कुछ कौन है? प्रभु हैं। वे प्रभु कौन है? शाश्वत हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, ऐसा उनका स्वरूप है। वे शाश्वत हैं, उन्हें न कभी कोई छुड़ा सकता था, न छुड़ा सकता है, न छुड़ा सकता है। इस प्रकार से कभी कोई नहीं छुड़ा सकता, उन्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए उनके बल पर आनंदित रहना है। इसी बात को भगवान बार बार साधक को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, फल की तरफ दृष्टि मत करो। फल की तरफ दृष्टि करोगे तो निरुत्साहित हो जाओगे, मेरी तरफ दृष्टि करोगे, मेरी तरफ अपनी आंखें गड़ाए रहोगे तो निरुत्साहित नहीं होगे। भगवान ने कहा ना साधक से, जब साधक ने प्रश्न किया, श्री जयदयाल गोविंदका जी की वाणी की अपने लोग चर्चा कर रहे हैं। साधक ने जब प्रश्न किया कि नाथ दृष्टि तो चली ही जाती है परिणाम की तरफ कि सफलता तो मिली नहीं, तो क्या कहा कि जो दृष्टि तुम सफलता की ओर कर्म फल की ओर देते हो, वे अगर केवल आज्ञा की तरफ दो अगर दृष्टि, तो फिर किस बात का संशय रह जाए। दृष्टि उधर देनी ही नहीं, हमें क्या है क्या नहीं है, हमें केवल उनकी आज्ञा पालन करनी है। और आज्ञा पालन का परिणाम होगा कि उस आज्ञा का पालन हो पाए या न हो पाए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये ऐसा परीक्षा है, पूर्व में भी निवेदन किया था, ये ऐसी परीक्षा है कि टीचर पास होकर के खड़े होकर के नकल कराता है। ये भक्ति मार्ग की ऐसी परीक्षा है, ये जब भी तो सुलभ है। तो फिर परीक्षा रही
टीचर मतलब बुद्धिमान, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वो कब का पढ़ चुका, समझ चुका है, वह पास में खड़े होकर नकल कराता है। कैसे? लेकिन कहते हैं ना, लोक में कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। क्या होता है कि जब भगवान हमें प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, परीक्षा लेते हैं कोई, तो पास में खड़े होकर उसका हल भी बताते हैं, लेकिन उस हल को नहीं सुनते। हम अपनी विचलता में, अपनी निरुत्साह में उस हल को न देख करके, भगवान की तरफ न देख करके, टीचर जो बता रहा है उसकी तरफ न देख करके हम खुद में परेशान होते हैं, अरे इतना कठिन सवाल, अरे इतना कठिन सवाल, तो फिर बात नहीं बनेगी। वरना ये भक्ति मार्ग ऐसा सुलभ है कि गुरु रूपी अध्यापक खड़े होकर नकल करा के पास कराते हैं। चलो तुम नकल में भी नहीं पास हो पाए तो फिर वो हारे हुए खेल को भी जिता देते हैं। आप फेल हो गए, उस फेल को भी वो पास बना देते हैं, केवल और केवल अपनेपन के प्रभाव से। ना तब मैं फेल हो गया हूं आपका, हाँ ठीक है हो गए पास, चलो, इतनी सी बात होती है बस। इसलिए दृष्टि इनकी तरफ रखें, आज्ञा पालन करें, उसकी सफलता हो रही है असफलता हो रही है इधर भी दृष्टि ना रखें, केवल दृष्टि इस बात पर रखें, प्रभु मेरे हैं, प्रभु शरणागत वत्सल हैं, प्रभु सदा मेरे समीप हैं, सदा मेरे साथ हैं, सदा मुझसे प्यार करते हैं। फिर साधक ने आगे प्रश्न किया, कोई कोई कहते हैं नाथ कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु के द्वारा होते हैं, प्रेम चक्षु के द्वारा होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं होते। ये जो चमड़े के चक्षु हैं, नेत्र हैं, इनसे नहीं होते। तो क्या ये बात सत्य है? भगवान ने कहा उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूं। इस बात को कहने का तात्पर्य भगवान का, जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान रहेंगे, तो बीच में जो कुछ दिख रहा है वह कौन है? भगवान है। तो जैसे जिस प्रकार से जो भावना करता है, अब हम बहुत लालायत हैं खान पान के लिए, तो वही प्रभु खान पान के रूप में आ गए। हम बहुत लालायत हैं विषय भोगों के लिए, तो वही प्रभु उस रूप में आ गए। भगवान यही कह रहे हैं, भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूं। तो कहेंगे कि और विषयों के प्रति जो लालायत है वे क्या भक्त है? हाँ, विषयों का भक्त है। सेवक जी कह रहे हैं, का ही कहूं हरि भक्ति बिनु। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मैं किसे कहूं, चारों तरफ दृष्टि डालता हूं तो सब भक्ति ही नजर आते हैं। हाँ, कोई किसी किन्हीं विषयों का भक्त है, कोई काम का गुलाम है, कोई दाम का गुलाम है, कोई राम का गुलाम है, बस इतना। अब जो राम का गुलाम है उसने जब सही सही देख लिया कि ये सब प्रभु हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। बाकियों ने प्रभु को न देखकर केवल उन विषयों को देखा तो उन्हें दुख की अनुभूति होती है। दुख में भी प्रभु का भाव करने से दुख की अनुभूति नहीं होती। भक्तों के जीवन में ऐसा देखा जाता है, बड़ी विलक्षण बात है। जिस दुख से संसारी दुखित होगा वह दुख अगर भक्त को मिल जाए तो भक्त उसमें भगवान का दर्शन करके आनंदित रहता है। दुख की सत्ता नहीं रहती उसके जीवन में। तो दुख सुख दुख देने वाले नहीं है, हमारी मानसिकता हमारी मान्यता सुख दुख देने वाली है। भगवान ने कहा भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूं। तो प्रश्न हुआ, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षुओं के द्वारा उसका दर्शन कैसे हो सकता है, इन्हीं नेत्रों के द्वारा दर्शन कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से मैं उसको उसके नेत्रों में शक्ति प्रदान कर देता हूं। पूर्व में भगवान कह रहे हैं इन्हीं नेत्रों से होता है, अब अगले उत्तर में कह रहे हैं इन नेत्रों में शक्ति प्रदान कर देता हूं। श्री राधा वल्लभ लाल मुख निरख नैन हरिवंश, निरख नैन हरिवंश। राधा वल्लभ लाल के मुख का दर्शन कैसे होगा? बोले हरिवंश नेत्रों से। हरिवंश नेत्र, हित नेत्र, हित नेत्र प्रेम नेत्र, प्रेम नेत्रों के द्वारा उनका दर्शन होता है। इन्हीं नेत्रों में भगवान अपने अनुग्रह से महापुरुषों की कृपा प्रसाद के द्वारा इन नेत्रों में ऐसी ज्योति प्रकट कर देते हैं कि जिसके प्रकाश के बाद, जिन प्रेम नेत्रों के बाद भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। मेरे अनुग्रह से होता है। भगवान अपना अनुग्रह कैसे करते हैं? सीधे नहीं, गुरु के द्वारा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञान रूपी अंधकार में जो हम अंधे हो रहे हैं, अज्ञान में जो अंधे हो रहे हैं, तो अंधे को जैसे दिव्य सलाका लगा करके, काजल लगा करके पुनः नेत्र मिल जाते हैं, इसे पूर्व प्रणाली रही होगी, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो अज्ञान में अंधा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रस्त हुए जीव को ज्ञानांजन रूपी शलाका, जो गुरु प्रदत्त ज्ञान होता है, गुरु प्रदत्त वचन होते हैं, उन वचनों के द्वारा, उस काजल के द्वारा वे नेत्र प्रदान होते हैं, वे नेत्र मिलते हैं जिनके द्वारा हम प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए, श्री बिहारिन देव जी लिख रहे हैं, नित्य विहार का चश्मा दिया मुझे, किसने? श्री स्वामी जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। ये तो ये अनुग्रह से होता है, भगवान के अनुग्रह से होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकट हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात्कार होता है। मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं जिसके आश्रय से वे चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन पहले नेत्र प्रदान किए, वरना क्षमता नहीं है देखने की। और नेत्र प्रदान करने के बाद भी जब प्रभु का विराट स्वरूप देखा तो थरथरा गए अर्जुन। अरे आपसे तो मैंने किस किस प्रकार से व्यवहार किया, और नाथ आप तो ये हो। थरथरा गए, कांपने लगे, और कहा प्रभु से कि अब इसे छुपा लो, अब सामर्थ्य नहीं। साधक ने प्रश्न किया, जहां आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं, वहां जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं या उनमें से किसी एक को दर्शन होते हैं? भगवान ने कहा, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो सकता है। अगर मैं चाहूं कि सबको दर्शन हो जाए तो सबको दर्शन हो जाते हैं, अगर मैं चाहूं कि इनमें से केवल एक को दर्शन हो तो सब बैठे रहेंगे ऐसे ही, और जिसको दर्शन मुझे देना होगा मैं उसे दे करके कृतार्थ कर दूंगा। साधक ने प्रश्न किया, चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, ये कैसे? अगर आप कहते हो कि चर्म चक्षुओं से दर्शन हो जाते हैं, तो चर्म चक्षु तो सबके समान है, तो किसी को दर्शन होते हैं किसी को नहीं होते, ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा कार्य कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं हो। जो योग मार्ग की पद्धति और योग के सिद्ध हुए महापुरुष होते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसी योग्यता होती है कि जिनको वे दिखना चाहें उन्हें दिखेंगे, जिनको न दिखना चाहें न दिखें। एक साधारण सिद्धि में जब इतनी सामर्थ्य हो सकती है, तो सिद्धियों के जो जनक हैं उनमें क्या ये सामर्थ्य नहीं होगी? तो भगवान ने यही बात कही, एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा कार्य कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं हो, तो ये संभव है। साधक ने प्रश्न किया, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? आपका दर्शन कैसे होता है? भगवान ने कहा, एक प्रकार से भी दिख सकता हूं और भिन्न भिन्न प्रकार से भी दिख सकता हूं। जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी जी ने ये बात लिखी। गोस्वामी जी से पूछा, आपने क्या अनुभव किया? तो तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, तुलसी यह प्रतीत सदा प्रभु मूरत कृपा मयी है। प्रभु का दर्शन जिसको जैसी भावना होती है उसको वैसा दर्शन होता है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु कृपामयी मूर्ति है उनकी, वे कृपा समुद्र हैं, कृपा के वपु हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी प्रीति होती है और जैसी श्रद्धा होती है, उसको मैं उसी प्रकार से दर्शन देता हूं, उसी प्रकार से दिखाई देता हूं। फिर प्रश्न किया, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? आप उदाहरण दे के समझाइए। आप जब प्रत्यक्ष लीला करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, तो आपका जो दर्शन करने वाले हैं उन दर्शकों में आपके प्रति श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? भगवान ने कहा, मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूं, और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी वैसी रह सकती है जैसे दुर्योधन। जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख पड़ा, और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके।
ऐसी इस प्रकार से श्रद्धा की कमी होने पर भी मैं दर्शन दे सकता हूं, लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के मेरे दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो। भगवान सामने भी हो, और सच्ची बात तो यह है भगवान अभी भी हमारे सामने ही है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण प्रेम न होने के कारण हमें उनके सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। इसलिए हृदय में श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम कैसे बढ़ेगा? तो भगवान ने पूर्व में बताया, भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, इसके द्वारा अर्थात भगवान से जुड़े रहने के द्वारा ही भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। उस श्रद्धा और प्रेम के द्वारा ही भगवान का पूर्ण साक्षात्कार होता है, भगवान के पूर्ण स्वरूप का परिचय होता है। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी जाते जाते रास्ते में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, उन सबका दर्शन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। महाप्रभु जी जलेश्वर, ब्रह्मकुंड, मंदार आदि तीर्थों से होते हुए अब महाप्रभु जी रेमुणाय में पहुंचे हैं, और रेमुणाय में श्री महाप्रभु जी ने श्री गोपीनाथ, श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन श्री महाप्रभु जी ने किए। महाप्रभु जी ने दर्शन किया, दिव्य प्रसाद पाया श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का। उसके बाद विश्राम के लिए बैठे तो श्री नित्यानंद महाप्रभु ने प्रश्न किया कि क्षीरचोर गोपीनाथ जी कौन है? गोपीनाथ जी का नाम क्षीरचोर कैसे पड़ा? ये प्रश्न किया। तो नित्यानंद महाप्रभु के बात को सुनकर श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी बोले कि आपके जो गुरुदेव हैं माधवेंद्रपुरी, उन्हीं के कारण ही श्री गोपीनाथ जी क्षीरचोर हुए। तो सो कथा कैसे है? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तो महाप्रभु जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि माधवेंद्रपुरी जी श्री गिरिराज जी आए भ्रमण करते करते ब्रजमंडल में, फिर गिरिराज जी आए। गिरिराज जी के दिव्य शोभा को देख करके उनके हृदय में ये बात आई कि मैं यहाँ थोड़े दिन निवास करूं। निवास करने लगे श्री गिरिराज जी की तलहटी में। तब एक बालक आया और उस बालक ने आकर श्री माधवेंद्रपुरी जी को भूखा जान करके, श्याम रंग का बालक, और उसने आकर के दुग्ध दिया श्री माधवेंद्रपुरी जी को। माधवेंद्रपुरी जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ और यहाँ बैठा हूँ जंगल में? तो बोले मेरी माता आई थी जंगल में कुछ सेवा कार्य के लिए, वे गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा बैठे हुए गिरिराज तलहटी में, तू जा दूध दे के आवाए। तो मैं तुरंत दूध को निकाल करके और सुंदर तेरी ताई लेके आया हूँ, तू पी ले, पात्र में बाद में ले जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी जी ने वे दुग्ध पिया तो ऐसा दुग्ध न कभी पिया था श्री माधवेंद्रपुरी जी ने, ऐसा दिव्य दुग्ध, क्योंकि वह बालक और कोई नहीं, गोप वेश में स्वयं श्री श्याम सुंदर आए। ऐसा दुग्ध पिया कि वह दुग्ध कभी उन्होंने पिया ही नहीं था। वे पीकर के उन्होंने उस पात्र को रखा और पात्र को रखकर उस बालक के चिंतन में तल्लीन हो गए। कैसी उसकी दिव्य घुंघराली अलकें थी, कैसा वो सुंदर वेश वाला, कैसा उसका मुखमंडल काला था, लेकिन कैसा उसका स्वरूप था अद्भुत। इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि वह आवेगा तो हम दोबारा उससे भेंट करेंगे। प्रतीक्षा करते करते तंद्रा आ गई। उसी तंद्रा में ग्वाले का ही भेष धारण करके वे बालक स्वरूप में श्री ठाकुर जी आए। उन्होंने आदेश दिया कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, श्याम सुंदर हूँ, और मैं तुम्हारी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम आओगे, वृंदावन आप आए और कोई बिना जान पहचान के आपको गले लगा लेना। ये पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से सुनी हुई बात है धाम में। श्री सदगुरुदेव भगवान वृंदावन महिमामृत जब कह रहे थे तब उन्होंने कहा कि बिना परिचय के, ना तुम्हें जानता है, ना तुम उसे जानते हो, ना कभी मिले हो, ना किसी प्रकार की कोई, और आकर के तुम्हें गले लगा ले तो समझ लेना वृंदावन में श्री ठाकुर जी ने तुम्हारा स्वागत किया है। गले लगा करके वे ठाकुर जी ही हैं। और ऐसा कुछ भक्तों को अनुभव भी हुआ, अभी भी ऐसा कुछ भक्तों को अनुभव हुआ कि जब वृंदावन आए तो एक वैष्णव ने गले लगाया और उनका आज तक दर्शन नहीं हुआ। जिन वैष्णव ने गले लगाया उस दिन के बाद वृंदावन में कभी दर्शन नहीं हुआ। तो श्री ठाकुर जी महाराज बड़ा प्रेम करते हैं जो वृंदावन में उपासक जन आते हैं। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो।
श्री गिरिराज तरहेटी में श्री माधवेंद्र पुरी जी हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं प्रतीक्षारत था कि तुम कब आओगे, तुमसे एक कार्य कराना है। माधवेंद्र पुरी जी बोले आज्ञा करिए। बड़े झाड़ के नीचे इशारा किया, इस झाड़ के नीचे हमारा श्री विग्रह विराजमान है। मुगल काल में जब आक्रमण हुआ तो हमारे सेवा करने वाले चले गए हमें यहाँ पर विराजमान करके, हमें तुम वहाँ से निकालो। और श्री गोपाल हमारा नाम है, हमने ही गोवर्धन को धारण किया था, तो तुम निकाल करके हमारी स्थापना करो और खूब हमें भोग आदि लगाओ, खूब आरती पूजा करो, हमारी स्थापना करो। अगले दिन प्रातः काल जब ग्रामवासी आए, सबको श्री माधवेंद्र पुरी जी ने ये बात कही। जहाँ श्री गोपाल जी ने वह उद्धृत की थी जगह, वहाँ पर श्री माधवेंद्र पुरी जी गए, समस्त ग्रामवासी गए, खोदा गया तो सुंदर कमनीय श्री विग्रह श्री गोपाल जी का वहाँ से निकला, प्रकट हुआ। वह स्थापित किया एक छप्पर छवा करके, एक छप्पर छवा करके श्री माधवेंद्र पुरी जी ने वह श्री विग्रह स्थापित किया। सुंदर पंचामृत से स्नान कराया गया, स्नान करा करके दिव्य आरती की गई और खूब नृत्य गान हुआ भगवान नाम के साथ। माधवेंद्र पुरी जी के हृदय में बात आई कि श्री गिरिराज महाराज को उठाने वाले गिरधर लाल ही हैं, श्री गोपाल जी हैं। इन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा तो इनको अन्नकूट भोग पधराना चाहिए, अन्नकूट पधराना चाहिए। अन्नकूट माने अन्न का पहाड़, कूट माने पर्वत, अन्नकूट अन्न का पहाड़, तो अन्नकूट पधराना चाहिए। अब पुरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव का निश्चय किया। उस ग्राम में जितने भी घर थे सभी से कह दिया गया कि वे यथाशक्ति अपने घर से भोजन की सामग्री लेकर अपने अपने परिवार के सहित यहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार भांति भांति के व्यंजन बनावें। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक, और जितने भी ब्रजवासी जन थे उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक माधवेंद्र पुरी जी की आज्ञा का पालन किया। वे अपने अपने घरों से बड़े बड़े घड़ों में दूध दही तथा घृत भर भर कर पुरी की कुटिया के समीप लाने लगे। ब्रजवासी बड़े विलक्षण हैं। ब्रजवासियों का जैसा संतों से प्रेम है, ऐसा प्रेम कहीं दृष्टिमान नहीं होता, कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसा ब्रजवासी, ऐसे भी संत ब्रजमंडल में हुए जिन्होंने आजीवन किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया, किसी जगत भगत को स्वीकार नहीं किया। ऐसे भी महात्मा ब्रजमंडल में हुए। तो उन महात्माओं की अंतिम क्रिया भगवत धाम गमन के बाद वे समस्त क्रियाएं ब्रजवासियों ने करी। और आज भी ऐसे बहुत से ब्रजवासी हैं कि महात्माओं की जो उनके गांव में हो या उनकी जानकारी में हो, तो उनका जब तिथि आती है, जो मरण की तिथि, निकुंज गमन की तिथि, तिरुभाग तिथि आती है, तो स्वयं ब्रजवासी जन भंडारा करते हैं, चंदा आदि इकट्ठा करके। ऐसा ब्रजवासी जन संतों से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महात्मा ऐसे रह रहा है किंचन भाव से तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, निज परिकर हैं भगवान के। वे ब्रजवासी जन बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम उनका देखा है कि जैसे कोई बहुत पुराना मित्र हो ना, और मित्र आप घर जाओ उसके, तो आपसे वैसा व्यवहार करे, आपको अपने घर में रखे, आपको बढ़िया बढ़िया पदार्थ खवावे, ऐसा व्यवहार करते हैं ब्रजवासी जन साधुओं से, महात्माओं से। ऐसा प्रेम करते हैं। बिल्कुल कोई परिचय नहीं है, ये भी नहीं जानते हम कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, क्या हमारा पूर्व का इतिहास है, कुछ न जानकर उनका अत्यंत प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। आपको खाने को देंगे, रहने को देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है संतों के प्रति, क्योंकि निज जन है, प्रभु के पार्षद हैं। ब्रजवासियों ने माधवेंद्र पुरी जी के प्रति श्रद्धा का भाव किया, क्योंकि प्रत्यक्ष चमत्कार भी दिखा, श्री गोपाल जी प्रकट हुए तो और श्रद्धा जागृत हुई। तो उनकी आज्ञा के अनुसार समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर भोग पदार्थ बनाने प्रारंभ किए। ग्वालों ने अपने घर का संपूर्ण दूध दे दिया। दुकान करने वाले बनियों ने चावल, बूरा तथा घृत आदि बहुत सी भोजन की सामग्री भगवान के भोग के लिए प्रदान करी। सुपात्र दिव्य माताएं आकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के भोग के लिए तैयार करने लगी। पदार्थों में कच्चे पक्के का भेदभाव नहीं था। जिसे जो भी बनाना आता था और जिसे जो भी अधिक प्रिय था, वे अपनी शुद्ध भावना के अनुसार उसी पदार्थ को भक्ति भाव से श्री गोपाल जी के लिए बनाने लगा। कोई तो फिलौरीदार बढ़िया कढ़ी बना रही हैं,
कोई मूंग के उड़द के बड़े ही बनाती हैं, कोई दही बड़े, कांजी के बड़े, सौंठ के बड़े बना कर रख रही हैं, कोई पूड़ी बना रही हैं, कचौड़ी बना रही हैं, मालपुआ बना रही हैं, मीठे पुआ बना रही हैं, बेसन के पुआ, बाजरे की टिकिया, कोई बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू, निकुती के लड्डू, सूजी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, कांगनी के लड्डू, विविध प्रकार के लड्डू ही लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कोई भांति भांति के साग, खट्टे साग, मीठे साग, विविध प्रकार के रायते बन रहे हैं, एक और सब बना कर रखते जा रहे हैं। कोई छोटी छोटी बाटियां ही बनाकर उन्हें घी के पात्र में डुबो कर रखती जा रही हैं, कोई उन्हें हाथ से मींज कर चूरमा बना रही हैं, कोई पतली पतली फुलकियाँ पका रही हैं, कोई मोटे मोटे रोटी ही बनाकर भगवान को खिलाना चाहती हैं, कोई कांगनी का भात बना रही हैं, तो कोई बाजरे का भात उबाल रही हैं, कोई रमासों को उबाल कर ही छौंक रही हैं, कोई चनों को फुलाकर उनमें घी डाल करके उन्हें तल रही हैं, कोई अमचूर की, पुदीना की, मेवाओं की, इमली की तथा और भी कई प्रकार की चटनियों को पीस कर पत्थर की कटोरियों में रखती जा रही हैं, कोई मखानों की, चावलों की तथा और भी भांति भांति की खीर ही बना रही हैं, कोई दूध का खोआ बनाकर पेड़ा बना रही हैं, बर्फी, खोए के लड्डू, गुलाब जामुन, फलाहारी मिठाइयाँ, कोई दूध की रबड़ी बना रही हैं, कोई खुरचन तैयार करके दूसरी ओर रखती जा रही हैं, कोई मट्ठा की महेरी भूख लगे जब मांग खाए हो, गनो नसान सवेरो, ब्रजवासन के टूक को घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, श्री हरिराम व्यास जी महाराज। तो कोई महेरी बना रही हैं, कोई सुंदर सुंदर भांति भांति के चावलों को ही कई प्रकार से बना रही हैं, कोई रोटियों को दूध में मींज कर कोई दूध में फुला रही हैं, कोई लपसी बना रही हैं, कोई हलवा, मोहन भोग, दूध लापसी, पदार्थों को बनाने में सब तन्मय है। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सैकड़ों प्रकार के षट रस युक्त भोजन बनाए। उन्होंने क्या बनाए? श्री गोपाल भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रेरणा कर के बनवाए, क्योंकि इतने दिन से ठाकुर अंदर विराजमान थे तो कोई भोग आदि तो लगा नहीं, तो भूख तो लगी होगी, और आगे वर्णन आएगा, सब सफा चट कर दिया ठाकुर जी ने। नहीं तो भला गांव की रहने वाली वे माताएं इतने पदार्थ को बनाना कैसे जाने? श्री गोपाल जी ने हृदय में बैठ कर के बनवाया। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, वे जिसके हाथ से जो भी चाहें करा सकते हैं। इस प्रकार सब दिव्य मनिया तैयार हुआ और माधवेंद्रपुरी महाराज ने श्री गोपाल जी को भोग पधराया। पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे, देखते ही देखते वो उन सभी पदार्थों को चट कर गए, सब पा गए। अब पाते जा रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं। अब जैसे गिरिराज महाराज, वही मानो लीला पुनः हुई हो, जब समस्त ब्रजवासी छकड़ाओं पे लाद कर सब 56 भोग ले गए ठाकुर जी के कहने पर। ठाकुर जी ने तो गोवर्धन पूजा प्रारंभ कराई, इंद्र की पूजा बंद करा के, तो ठाकुर जी के कहने पर भोग पदार्थ लेके गए, गिरिराज बाबा को भोग लगाया और ठाकुर जी भोग लगवा रहे हैं। एक तरफ पुजारी बन के बैठे हैं और गिरिराज महाराज की तरफ देख के ब्रजवासी बोले, अरे लाला, तेरो ठाकुर, हमारा तो इंद्र आतो वो खातो, हमारे सामने जीमतो, तेरो ठाकुर का भोग न लगावे गिरिराज बाबा? बोले आंख बंद करो, सब भोग लगावे को। जैसी आंख बंद करी ठाकुर जी ने कि आंख खोलो, तो ठाकुर जी गिरिराज बाबा बन के बैठ गए, बड़ा स्वरूप धारण करके, एकदम स्वरूप। लाला देख, तेरी आंखन की तरह अब गिरिराज बाबा की आंखें देख, तेरो ही स्वरूप बिल्कुल ऐसा प्रतीत है रो जैसे तू ही बड़ो है के बैठ गयो हो। ना ये तुम्हारे आंखन को भ्रम है। ठाकुर जी बोले, अरे ये तो गिरिराज बाबा हैं, ये हमारे ईश्वर है। ठाकुर जी ने कहना प्रारंभ किया, बोले अब भोग लगाओ ब्रजवासियों। भोग लगाना प्रारंभ किया तो कटोरियों में कहाँ भोग, बड़े बड़े डला हैं, डलिया बड़ी बड़ी, और गिरिराज बाबा ने भोग लगाना प्रारंभ किया। मनसुखा तनसुखा आदि जितने ग्वाल वाले हैं, ठाकुर जी बार बार कह रहे कि कट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, प्रसादी तो छोड़ दे हमारे लैया, प्रसादी तो मिले, कम से कम उच्छिष्ट मिल जाए तेरे गिरिराज बाबा को। बोले छोड़ेगा, चिंता मत करो। और पाना प्रारंभ है। गिरिराज बाबा ने खूब पाया, फिर उच्छिष्ट छोड़ा, फिर ठाकुर जी ने कहा सब उच्छिष्ट। इसी प्रकार से लीला हो रही है।
श्री गोपाल जी महाराज ने आज पूरा पाया। पुरी महाशय और समस्त ब्रजवासी देखे, वाह भाई वाह, ठाकुर जी ने सब आरोग लिया, प्रसन्न भी हो रहे हैं, और थोड़ी सी हृदय में ये पीड़ा भी है, थोड़ा उच्छिष्ट मिल जाता, उनकी झूठन मिल जाती, बड़ी कृपा होती। पुरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ जब भगवान ने पाकर और पुरी महाशय की तरफ देखा और देखा कि इनका मुख म्लान हो गया, तो मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर अपने हाथों से समस्त पात्रों को छू दिया। जैसे ही छुआ तो झरा भंडारा पूरे ब्रजमंडल का हो गया, लेकिन वे पात्र में से सामग्री समाप्त नहीं हुई। देखिएगा, भगवान के स्पर्श मात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों हो गए, जैसे जो बने हुए थे सब वैसे के वैसे हो गए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी बालक वृद्ध तथा युवकों को वे प्रसाद बांटा। पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल को प्रकट किया, ये समाचार दूर दूर तक फैल गया, तो समस्त 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी जन आने लगे श्री गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। सबको प्रसाद वितरित हुआ, सबको प्रसाद बटा, और प्रसाद खत्म नहीं हुआ। ये है ठाकुर जी की लीला। हजारों हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आए, ब्रजवासी जन दर्शन के लिए आए। उस दिन भगवान के दर्शन को जो भी आता, ये नहीं छटाक भर प्रसाद मिल रहा है कि भाई लोग किनका ले लो, नहीं, भरपेट भोजन, भरपेट प्रसाद, भरपेट प्रसाद मिला सबको। रात्रि पर्यंत हजारों आदमी आते गए और हजारों ब्रजवासियों ने प्रसाद पाया, किंतु अंत तक सभी को यथेष्ट प्रसाद मिला, कोई भी प्रसाद से विमुख होकर के नहीं गया। इस प्रकार उस दिन का अन्नकूट उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा। इसके पश्चात अन्य ग्रामों के भी पुरुष बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का अन्नकूट करने लगे। इस प्रकार रोज ही पुरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की धूम रहती। अब सबकी मनौती होती है कि हम भी अन्नकूट आज करें, आज हमारा मनोरथ है, आज हमारा मनोरथ है, तो सब भोग लगाते श्री गोपाल जी को। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। मथुरा के बड़े बड़े सेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शन को आने लगे और वे सोना चांदी हीरा जवाहरात भांति भांति के वस्त्राभूषण श्री गोपाल जी को भेंट करने लगे। किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया, तो श्री गोपाल जी उसमें बैठे। सभी ब्रजवासियों ने एक एक दो दो गाय मंदिर के लिए भेंट दी। भगवान अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, सबको भगत जगत को चेता देते हैं कि जाओ हमारे पास आओ, हमारी सेवा करो। तो भगवान की सेवा स्थापना के बाद अगर अपना अहंकार है कि मैं करने वाला हूं, तो व्यवस्था भली बिगड़ सकती है, लेकिन भगवान के आश्रित हैं तो खूब आनंद हो तब भी कमी ना पड़ेगी, खूब आनंद हो तब भी। इससे हजारों गौएं मंदिर में हो गई, सब जाते तो दो दो गए भेंट करते। माधवेंद्रपुरी महाराज बड़े ही भक्तिभाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। उनका शरीर कुछ क्षीण सा हो गया था, वे सेवा पूजा के लिए कोई योग्य शिष्य चाहते थे। उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए। पुरी ने उन्हें योग्य समझकर माधवेंद्रपुरी जी ने दीक्षित किया और उन्हें श्री गोपाल जी की सेवा सौंपी उन अपने शिष्यों को। इस प्रकार 2 वर्षों तक माधवेंद्रपुरी महाराज श्री गोपाल जी की सेवा करते रहे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने माधवेंद्रपुरी जी से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह है, जलन है। यदि तू जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लगाकर हमारे शरीर में लेपन करे तो हमारी ये गर्मी शांत हो जाएगी। अगर तू ऐसा कर दे तो जगन्नाथपुरी जाए और मुझसे मलयागिरी चंदन लेकर आए और लेपन करे हमारे शरीर में, तो हमारा दाह शांत होगा। अब भगवान की आज्ञा के लिए ये बड़ी बात है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई निकल पड़े, कितनी बड़ी बात है। भगवान को मलयागिरी चंदन चाहिए, जहां से मिलेगा वहां से लाऊंगा, और जगह भी बता दिए जगन्नाथपुरी। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को सेवा का सभी कार्य सौंपकर और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलांचल के लिए प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे नवद्वीप पधारे और अद्वैताचार्य जी के घर पर आकर ठहरे। अद्वैताचार्य जी के घर पर भी ठहरे हैं श्री माधवेंद्रपुरी जी। आचार्य उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके भगवत प्रेम पर आसक्त हो गए
और उन्होंने माधवेंद्रपुरी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। कुछ दिन शांतिपुर में रहकर और अद्वैताचार्य जी को दीक्षा देकर माधवेंद्रपुरी महाराज नीलांचल के लिए चले। चलते चलते वे यहाँ रेमुणाए में आए, यहाँ जहां पर श्री महाप्रभु जी की कथा सुना रहे हैं, जहाँ दर्शन करा क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का। उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी। उनका नाम तब तक श्री गोपीनाथ ही था केवल। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से माधवेंद्रपुरी जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, अत्यंत वे आह्लादित हुए। यहां पर भगवान का सुंदर साज श्रृंगार होता और भोग राग बड़ी ही भावमय पद्धति से किया जाता। माधवेंद्रपुरी महाराज वहां की पूजा पद्धति को खूब ध्यानपूर्वक देखते। क्यों देखते? कि यहाँ की जो जो चीजें अच्छी लगेंगी सेवा के संबंधी, वो अपने ठाकुर जी के साथ हम जोड़ेंगे, ठाकुर जी को और प्रसन्नता मिले और सुख मिले। तो ध्यान से देखते कैसे सेवा हो रही है, क्या पद्धति है, क्या भोग लगाया जाता है, सब कुछ देख रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी जी। अंत में उन्होंने वहां के सेवकों से, जो श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते, उनसे पूछा कि यहाँ पर भगवान की मुख्य भोग की वस्तु क्या है, क्या भोग लगता है मुख्य, जो लगना ही लगना है। जैसे अपने राधा वल्लभ जी में कढ़ी चावल लगता ही है भोग 12 महीना। पुजारियों ने उत्तर दिया है, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का क्षीर भोग लगता है। क्षीर माने खीर, खीर भोग लगता है। वो सर्वप्रधान भोग है यहाँ का, श्री गोपीनाथ जी का। गोपीनाथ जी को क्षीर को अमृत केली नाम से पुकारते हैं। वहां पर क्षीर भोग को अमृत केली। गोपीनाथ जी की प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। 12 पात्रों में शाम को खीर भोग लगता है, 12 पात्रों में। पुरी महाराज की इच्छा थी कि मैंने पूजा की पद्धति तो समझ ली, सेवा की पद्धति समझ ली, जैसे सेवा होती है, किंतु खीर कैसी होती है इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका, क्योंकि जब तक पाएंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कैसे स्वाद की है। यदि भगवान की प्रसादी थोड़ी सी खीर मिल जाती, अब आप बतलाइए, प्रसादी की इच्छा क्या निंदनीय है? भगवान का थोड़ा सा उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए तो कोई निंदा की बात थोड़ी है। ये तो हृदय की बात है कि ठाकुर जी का थोड़ा उच्छिष्ट सबके हृदय में रहता है। मान लो ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करने जाए, भगवान का दर्शन करने जाए, तो लगता ही है थोड़ा उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी जी की निष्ठा और श्री माधवेंद्रपुरी जी का हृदय कैसा विलक्षण है। उनके हृदय में आई कि थोड़ी सी अगर मुझे खीर मिल जाए तो उसका स्वाद देखकर मैं अपने श्री गोपाल जी को भी ऐसी खीर अर्पण करूंगा। इस विचार के मन में आते ही श्री माधवेंद्रपुरी जी को भय प्रतीत होने लगा, भयभीत हो गए। यह मेरी जिह्वा लोलुपता है, मेरी जिह्वा स्वाद चाहती है, कहते तो किसी से नहीं। माधवेंद्रपुरी जी का नियम है कि वे किसी से कहते नहीं हैं कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, लेकिन केवल और केवल हृदय में बात आई है कि ये प्रसादी खीर थोड़ी सी मिल जाए तो मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन उस बात का भी इतना गहरा पश्चाताप श्री माधवेंद्रपुरी जी को हुआ, भयभीत हो गए। क्या ये मेरी जिह्वा लोलुपता है? क्या मेरी जिह्वा रसास्वादन करना चाहती है, रस लेना चाहती है? ऐसा भाव रसना स्वाद के निमित्त तो मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो गए। फिर उन्होंने सोचा भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता, लेकिन फिर विचार आया कि इच्छा क्यों करी, चाहा क्यों? क्या भगवान नहीं जानते? भगवान नहीं जानते मेरा भक्त है, वे ना व्यवस्था नहीं करेंगे? इच्छा क्यों हुई? आप विचार करिए, ना किसी से कहा है, न बोला है, न इशारा किया है, न किसी प्रकार से इशारे से भी बताया हो कि ऐसा ऐसा विधान कर दो। हृदय में केवल बात आई है खीर प्रसादी मिल जाए। देखिए विलक्षण महापुरुषों की निष्ठा होती है, कितने निष्काम होते हैं, कितने निष्काम होते हैं, कैसी अकामता होती है महापुरुषों के हृदय में। केवल ये बात हृदय में आ गई तो हृदय क्षोभित हो गया, क्लेशित हो गया और विचार करने लगे कि भगवान के प्रसाद में कैसी इंद्रिय लोलुपता। चलो इंद्रिय लोलुपता नहीं है माना, लेकिन इच्छा क्यों हुई? बस इस बात से जलने लगे और एकांत में जाकर रुदन करने लगे। भगवान नाम कीर्तन करते हैं और रुदन करते हैं।
इस बात से जल रहे हैं कि मेरे हृदय में इच्छा कैसे प्रकट। अब क्या हुआ, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।